हल्का N193 के इंतखाबात का सिलसिला जारी हो चुका। बॉयज मॉडल हाई स्कूल जामपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन खान लगारी ने पोलिंग स्टेशन का विजिट किया। विजिट के बाद मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत भी की। आइए आपको भी सुनाते हैं। शिकायत जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मेजर शिकायत तो नहीं। एक छोटा सा ये भी सामने आया था कि फॉर्म 45 जो है वो अभी साइन करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो इसी तरह है कि ब्लैंक चेक किसी को लिख के दे देना। फॉर्म 45 जो है वो शाम को गिनती के बाद साइन करना चाहिए और होना चाहिए। तो ये एक निशानदेही हमने उनको की है और आपके तवज्जो से मैं ये इलेक्शन कमीशन तक भी ये चीज पहुंचाना तो कोशिश करूंगा कि इस किस्म की हिदायत अगर दी गई हैं तो ये मुनासिब नहीं है, और अगर कोई खुद कर रहा है तो फिर वो अल्लाह करेगा नहीं करेगा। बता दिया गया जहां जहां करना मिला है। सुबह एक और भी चीज जो अजीब गरीब किस्म की जिसे कुछ पोलिंग स्टेशन से ही आया कि जो आपने पोलिंग एजेंट अपॉइंट किए उनके साथ आपकी मोहर होनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है कि मोहर होना चाहिए, दस्तखत जाती तौर पे होना चाहिए। तो दस्तखत जाती तौर पे किए थे सब, तो वो भी फिर उनको ये समझाया कि भाई बताओ कौन से कानून में लिखा है कि मोहर होनी चाहिए, तो वो भी ठीक हो गया। तो जो पोलिंग के लिए जो अमला लगाया गया उनकी जहां जहां बायसेस है वो शायद कई दफा ये आ रही है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं या हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह सब ये चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, गिरफ्तारियां अलबत्ता पिछले कई दिनों से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और जो भी हमारे यहाँ कोई किसी ने बड़ा जलसा कराया कुछ किया तो उनके ऊपर बगैर पर्चे के बगैर किसी उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ले जा रही हैं। अभी परसों की बात है, बहुत बड़ा हमारा एक जलसा हुआ था मोहम्मदपुर में, वहाँ पे मीन कुराई साहब हमारे होस्ट थे, वो गायब हैं। इसी तरह इजाज ढांडला साहब हमारे एक दोस्त हैं दादल की साइड से, वो गायब हैं। हमारा एक बहुत पीटीआई का एक्टिविस्ट है राना कबीर, इस बेचारे को आके पकड़ के ले गए। तो ये जरा थोड़ा ये जो है इंतजामिया की तरफ से बहुत दबाव डाला जा रहा है लोगों के ऊपर, और जितनी मजम्मत की जाए कम है। केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद तो ये होता है कि किसी किस्म का दबाव ना हो, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे हमारे NA193 में तो ये हुआ है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ का हमारा DPO, DSP ये इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद तब्दील किए गए हैं, जो कि एक वायलेशन है इलेक्शन कोड की। लेकिन अब क्या करें, इसी के साथ गुजारा करना है। लेकिन लोगों का जो जोशो खरोश है, ये सारे हथकंडे जो इंशाल्लाह फेल हो जाएंगे। सर, रात को शिकायत मौसूल हुई थी कि रास्ते बंद करते गए हैं, आपके ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है। वोटर्स इस तरह हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, अब एक आदमी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजगार के सिलसिले में बड़े शहर में जामपुर आए हुए हैं, लेकिन हैं वहाँ आगे कहीं देहात के रहने वाले लोग ऐसे ही है ना, यहाँ पे वहाँ पे जिनको रोजगार के सिलसिले में किसी की दुकान है, किसी की कारोबार है, किसी की मुलाजमत है, तो वो देहात से शहर के अंदर आए होते हैं। तो वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने अपना वापस जाना होता है, तो उनके उसके अंदर रुकावट हुई थी। लोग उन्होंने ये इंतजामिया ने सड़कें बंद करके